वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 जनवरी 2023 और 18 जनवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। तो स्टार्ट करें। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर, राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण की शुरुआत और राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 35। पूरी चर्चा करेंगे। रोज 8:15 पर आपको क्लास मिलती है, वीकली संडे के दिन और मंथली आपको क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को, इस सेशन को। सारे विद्यार्थी एक बार शेयर जरूर कर दें, सारे विद्यार्थी अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दें और खुद अपना काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको एक सूचना बता देता हूं कि हमारी जो आरबीएससी की जो बुक पुस्तक है जो बाजार में उपलब्ध हो चुकी है पूरे राजस्थान के अंदर, राजस्थान अध्ययन 6 से 12 जो आपकी जीके का आधार है, वन लाइनर है, सिर्फ 60 पेज है। आप कम समय में इसको पढ़ सकते हो और सिर्फ 60 से 70 रुपए के बीच आपको बाजार में मिलेगी। तो आरबीएससी बुक रीट है, सीएटी है, एलडीसी है, सूचना सहायक है, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, ये आपका आधार है। चाहे पुरानी पुस्तक है, नई पुस्तक है, पूरी राजस्थान अध्ययन के निचोड़ डाले हुए। एक बार आप लेके देखिए, आपको पूरा जीके उधर कुछ ऐसी चीजें भी मैंने डाली है जो उनसे रिलेटिव हो। तो लगातार यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, चाहे वो आरपीएससी है, चाहे दिनेश बोर्ड है, चाहे कोई भी बोर्ड है। तो इस पुस्तक को जरूर लें। एक छोटी सी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही इसकी सुविधा है। स्टार्ट करें। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में 16 जनवरी 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है, जिससे राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या हो गई है। अब ये पहले प्रश्न, कब भी कोई जज नियुक्त किया जाता था तो कभी प्रश्न बहुत कम आते थे कि अब कितनी होगी। आजकल एग्जामिनर क्या करता है, आजकल एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर महीना दे देगा कि उस महीने में कौन आया, उस महीने में कौन नियुक्त हुआ, ऐसे प्रश्न आते हैं। इसलिए हमारी, आपको पता होगा, जो वार्षिकांक है ना हमारी करंट की, कोई भी हमारी पुस्तक आती है वो मंथली आती है। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अक्टूबर 2022 के अंदर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, दिसंबर 2021 में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन थे। आजकल आपने देखा होगा महीना देख के क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए खास करके याद रखना। तो अब ये पूछ लेगा जनवरी 2023 तक राजस्थान हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश हो चुके हैं, तो 35। कितने? 35। और आपको पता है बार बार प्रश्न पेपर में आता है कि राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 50 पद स्वीकृत है, 49 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 50 पद स्वीकृत हैं। अब भरे कितने जाए, तो देखो वर्तमान में अब 35 हो चुके हैं, अभी तक भी 15 खाली है। ये देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 9 नए जज, मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने दिलाई शपथ। किसने? पंकज मित्तल, जो राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश है। अब यहां से एक चीज आपको पॉलिटिकल की याद रखनी है, राजनीति राज व्यवस्था से, कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाईकोर्ट का, उसको शपथ दिलाता है राज्यपाल, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। दो चीजें आपको याद रखनी है। नियुक्त कौन करता है? राजस्थान, पूरे भारत के अंदर कहीं भी न्यायाधीश की बात आए, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तो एक है, एक ही है सुप्रीम कोर्ट, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखना। लेकिन उनको, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है संबंधित राज्य का, और जो बाकी न्यायाधीश होते हैं ना उनको शपथ है उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाए जाते हैं। तो यहां साफ आपके सामने लिखा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने दिलाई शपथ। कितने? 9। तो टोटल अब कितने हो गए? 35। अब देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में 9 नए न्यायाधीश आने पर मुख्य न्यायाधीश सहित 35 न्यायाधीश हो गए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 नए जजों को मंजूरी दी थी, जिसमें 6 न्यायिक अधिकारी हैं और 3 वकील कोटे से हैं। अब ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे पढ़ लेना। न्यायिक अधिकारी कोटे से राजेंद्र प्रकाश सोनी, अशोक कुमार जैन, योगेंद्र कुमार पुरोहित, भुवन गोयल, प्रवीण भटनागर, आशुतोष कुमार के नाम की मंजूरी दी। और वकील कोटे से अनिल उपमन, नुपुर भाटी, गणेशाराम मीणा के नाम की मंजूरी दी गई है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जनवरी 2023 तक हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 3 महिला, यानी 35 में से महिला कितनी न्यायाधीश है? 3। इसमें से न्यायाधीश सुभा मेहता, रेखा बुराण और नुपुर भाटी। और ये पॉइंट देखो, वर्तमान जनवरी 2023 तक की बात करें तो न्यायाधीशों में 2 दंपतियां भी हैं, यानी पति पत्नी भी न्यायाधीश है। देखो, न्यायाधीश महेंद्र गोयल और न्यायाधीश सुभा मेहता। देखिए क्या बात है, दोनों ही न्यायाधीश और एक ही हाईकोर्ट में, महेंद्र गोयल और उनकी पत्नी सुभा मेहता, और न्यायाधीश पीएस भाटी और उनकी पत्नी न्यायाधीश नुपुर भाटी। तो 2 दंपति और 3 महिलाएं हैं। टोटल 9 की नियुक्ति हुई है। टोटल कितने हो गए? 35। स्वीकृत पद कितने हैं?
50। तो क्लियर हो गया सारी बातें। और 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हाईकोर्ट अपना जोधपुर है। दूसरा प्रश्न, राज्य में कितनी ग्राम पंचायत हेतु गौशाला व पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी? अब ये कोई प्रश्न नहीं है, ऐसे तो देखो राजस्थान में होता रहेगा, लेकिन ये सुजस की रिपोर्टर सरकार क्या करेगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर दिलवाएगी, क्योंकि जहां सरकार का काम होगा। तो हाल ही में कितनी, क्योंकि अक्सर प्रश्न में पूछा गया है ऐसे, इसलिए अपने इनकी चर्चा करें तो थोड़ी थोड़ी नजर गड़ाते रहेंगे ना, तो अपने दिमाग में रहेगी, कहीं भी प्रश्न आ गया तो गलत नहीं होगा। तो कितनी ग्राम पंचायतों हेतु गौशाला व पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी है? 1500। ये देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1377 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। 2022-23 में 183.60 करोड़ और 2023-24 के लिए 1193.40 करोड़। ये आपके सामने। अब देखो, सीएम गहलोत ने ग्राम पंचायतों में गौशाला व पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की। उन्होंने योजना के प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल निर्माण और संचालन के लिए लगभग 1377 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत 2022-23 में 200 और 23-24 में 1300 ग्राम पंचायतों में इन पशु गौशालों का स्थलों का निर्माण किया जाएगा। अब ये पॉइंट याद रखना, इसमें 90% सरकार देगी और 10% जो काम कर रहा है गौशाला में एजेंसी, उसको वहन करना है, तो 100% हो गया। अब बात आई है इस क्षेत्र की, तो देखिए बूस्टर डोज क्या है। राजस्थान में पहली बार किस जिले की गौशाला में सीएनजी प्लांट लगाया गया? हिंगोनिया गौशाला जयपुरी। तो ये याद रखना, ये बूस्टर डोज और गौशाला की बता रहा हूं मैं। राजस्थान राज्य पंचायत समिति स्तर पर आवारा गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण से हेतु नंदी गौशाला चलाने वाला देश का पहला राज्य। ये नंदी गौशाला के तहत ही और पहला राज्य। और बजट 2022-23 में नंदी गौशाला के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। प्रत्येक नंदी गौशाला में 90% राशि राजस्थान सरकार की और 10% राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। नंदी गौशाला चलाने के लिए आवश्यक शर्तों के अनुसार जो संस्था इसको बनाएगी उसको 20 वर्ष तक इसका संचालन करना भी जरूरी होगा। ये कौन सी है? नंदी गौशाला के लिए, जिसकी घोषणा बजट में की थी। पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध हुआ था हनुमानगढ़ को। तो ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा सारे याद रखने हैं। इसके अलावा भी देखो, वध से बचाए गोवंश योजना के अंतर्गत बड़े मवेशियों और छोटे मवेशियों को गौशाला में रखने की अवधि अथवा 1 वर्ष जो भी कम हो के लिए क्रमशः कितनी राशि सहायता देने का प्रावधान है? तो 40 रुपए प्रतिदिन बड़े मवेशियों के लिए और 20 रुपए प्रतिदिन छोटे मवेशियों के लिए। अभी शायद फर्स्ट ग्रेड के अंदर इस फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन आया था, पता नहीं किस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान के गोपालन मंत्री कौन है? प्रमोद जैन भाया। प्रदेश में गौशालाओं को वर्ष में 9 महीने तक अनुदान दिया जा रहा है और पशुपालकों के लिए 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध का अनुदान दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। अब ये एक्स्ट्रा चीजें आपको थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं क्योंकि समय का अभाव रहता है। 3 नंबर प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जयपुर सेंट्रल की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में किसे वैश्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये सम्मेलन भी इंपॉर्टेंट है। तो अनिल अग्रवाल वैश्य भूषण से सम्मानित। कौन है? अनिल अग्रवाल एक व्यवसायी है, उन्हें ये सम्मानित किया। तो एक तो ये पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? जयपुर के अंदर। और इसमें वैश्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? अनिल कुमार अग्रवाल को। तो देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जयपुर सेंट्रल की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में अनिल कुमार अग्रवाल को व्यवसायिक सेवा क्षेत्र में प्रेरणास्पद कार्य करने के लिए वैश्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। बस इतनी चीज याद रखने, जितनी जरूरत है उतनी याद रखो, क्योंकि करंट जीके की तरह बनता जा रहा है। लेकिन आप डेली ये क्लास लेते रहें। जरूरी नहीं है कि आपको 8:15 क्लास पर क्लास मिलती है तो आप लाइव लें, आपको जैसे टाइम मिले। और हमारी क्लास एक ऐसी क्लास है, आप खाना बनाते समय, खाना खाते समय या इधर उधर घूमते फिरते भी इस क्लास को देख सकते हो। बिना नॉन स्टॉप क्लास चलती है। 2 चीजें आपको याद रखनी है। नोट, 11 से 17 जनवरी 2023 को 38वां सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाया जा रहा है। नोट कर लेना, ये कौन सा है? 38वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक चल रहा है। हनुमानगढ़ जिले में बच्चों के लिए खिलौना बैंक की शुरुआत की गई। ये छोटे छोटे प्रश्न है, जैसे मास्क बैंक बीकानेर के अंदर, ठीक है, बोन बैंक कोटा के अंदर, हड्डियों का बैंक कोटा के अंदर, त्वचा बैंक जयपुर के अंदर। तो इसी प्रकार हनुमानगढ़ जिले में बच्चों के लिए खिलौना बैंक की शुरुआत की गई। ये साथ साथ में आपको करंट मिलता जा रहा है।
4 नंबर देखो, मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड ने एच डीईपी सीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहां लगाया है? तो देश का पहला प्लांट कहां लगाया है? जयपुर के अंदर। ये देखिए, उद्घाटन करते हुए अपने जो फेड PHED मंत्री है महेश जोशी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन है किया गया। कहां पे? अलवर के अंदर। अब देखिए क्या चीज है ये। सबसे पहले तो ये देखिए कि मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड ने HDEP होता क्या है? HDEP होता क्या है? यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, HDEP शीट बनाने वाला देश का, या HDPE ऐसे होता है, ये HDPE होता है। पहला प्लांट बिंदाई औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में लगाया है। वैसे इसको कहते हैं HDPE कहते हैं, ठीक है। PHED यानी फेड जो मंत्री है डॉक्टर महेश जोशी ने इसका शुभारंभ किया। यह प्लांट राज्य सरकार की रिप्स 2022 योजना के तहत लगाया गया। इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 10,000 मैट्रिक टन है। इसमें जो सीट बनेगी उसका प्रयोग जल संचय, हाइड्रो प्रोजेक्ट, नहर क्षेत्र, पेट्रोकेमिकल, सड़क, रेल निर्माण, वेस्ट मैनेजमेंट क्षेत्र आदि के लिए किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। रिप्स का मतलब जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है ना, उसके तहत इसका काम किया गया। तो इसका पहला जो प्लांट लगाया गया वो बिंदाई औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में लगाया गया, जिसका शुभारंभ डॉक्टर महेश जोशी के द्वारा किया गया। और किसके द्वारा? मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। हाल ही में समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? चर्चा में आई और इंपॉर्टेंट तस्वीर देख सकते हो, बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह है। कौन है? प्रिया सिंह। बच के रहना भी, बॉडी बिल्डर से बच के रहना, और खास करके बीकानेर वालों आप बच के रहना। देखो दौरों में भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, फिर पढ़ लो अच्छे तरीके से, खूब अच्छे तरीके से पढ़ो, नहीं तो प्रिया सिंह आपके पीछे लग जाएगी और मुक्कों से मार मार के बॉडी बिल्डर आपको ही बना देगी, तोड़ देगी जगह जगह से, ठीक है। कौन है? प्रिया सिंह मेघवाल। तो मेघवाल समाज का नाम रोशन किया इन्होंने। तो हाल ही में क्या समाज का, क्या राजस्थान का, क्या इंडिया का? तो हाल ही में समाज कल्याण विभाग, अच्छा समाज कल्याण विभाग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अर्चना शर्मा है। कौन है? डॉक्टर अर्चना शर्मा है। ये भी याद रखना, डॉक्टर अर्चना शर्मा समाज कल्याण विभाग की अध्यक्ष है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया है प्रिया सिंह को। किसको? प्रिया सिंह। अच्छा कोमल सिद्ध जानेंगे, मिस मरवन का खिताब जीता। गौरी महेश्वरी तो बार बार पेपर में आ रही है, अजमेर की है, कैलीग्राफी बनाई थी और आर्ट कैलीग्राफी, प्रधानमंत्री बाल वीरता पुरस्कार इन्हें मिला। सूफिया अजमेर की है, एथलीट। अब देखो, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली जी का बड़ा नाम आता है। ने राजस्थान की पहली स्वर्ण विजेता दलित महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह को समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अब मुझे कमेंट करके बताना, टीकाराम जूली का विधानसभा क्षेत्र कौन सा? चर्चा में रहते हैं ना उस विधानसभा का, उस राजनेता का विधानसभा क्षेत्र पूछा जाता है। टीकाराम जूली का विधानसभा क्षेत्र मुझे ढूंढ के सारे विद्यार्थी कमेंट करोगे। प्रिया सिंह ने थाईलैंड के पट्टाया में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता था। प्रिया सिंह का संबंध बीकानेर से, ठीक है। सारे विद्यार्थी अगर मेरी बात मानते हो, रोज क्लास लेते हो, स्मरण करते हो, जैसे मैं कहता हूं, सारे विद्यार्थी ढूंढ के टीकाराम जूली, मैं कमेंट में आपको जवाब दूं ना दूं आपका काम है, कर्म करना, ठीक है। मैं सारों के कमेंट देखता हूं, ये ध्यान रखना। हाल ही में राजकुमारी गुर्जर का दिसंबर 2022 में 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया। वह किस विभाग की सदस्य थी? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। राजकुमारी गुर्जर का दिसंबर 2022 में 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। वह किस विभाग की सदस्य थी? तो किस विभाग की थी? आरपीएससी की, राज्य लोक सेवा आयोग, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग की ये सदस्य थी। और 6 वर्ष पूर्ण होकर इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। कब? दिसंबर 2022 में। तो आरपीएससी की वो क्या थी? सदस्य थी। अब पूरी डिटेल देखिए। आरपीएससी में सबसे वरिष्ठ सदस्य राजकुमारी गुर्जर का 6 वर्ष का कार्यकाल है, दिसंबर 2022 में पूर्ण हो गया। तो ये क्वेश्चन तो आ सकता है कि राजकुमारी गुर्जर का संबंध। उनकी नियुक्ति पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2016 को हुई थी। पूरे 6 साल करके गई। अब बात आई है आरपीएससी, और वर्तमान में अगर राजस्थान के अंदर कोई विभाग चर्चा में है तो वो आरपीएससी, ठीक है। और आरपीएससी क्यों है ये आपको पता है, क्योंकि आरपीएससी ने द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा ली थी और उसका पेपर लीक हुआ था। अब समस्या ये चल रही है, पता नहीं किसको पकड़ा जाता है नहीं पकड़ा जाता, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि आरपीएससी के द्वारा जो पेपर लिया गया उस पेपर को किसने बनाया, कहां तक किसके पास पहुंचा, क्यों गड़बड़ी, उन बंदों को नहीं पकड़ा गया। सबसे बड़ी बात तो ये है,
कि और तो कुछ है ही है, जैसे विद्यार्थी को मिला उसको कहीं ना कहीं सिस्टम बना होगा, और जिसने पेपर चुराया है जो दे रहा है उसको किसी न किसी, क्योंकि आरपीएससी ने पेपर लिया है तो आरपीएससी से ये पेपर निकला, आरपीएससी ने किसको जिम्मेवारी दी, किस प्रिंटिंग प्रेस, वो चीज कभी सामने नहीं आती, क्योंकि मुद्दा ये होता है कि जिस संस्था ने पेपर लिया जाता है उसके हवाले होता है सब कुछ। हमारे हवाले वतन साथियों है ना, कि वतन हमारे हाल में है, हम वतन को लुटा देंगे तो क्या करेंगे। तो यहां गड़बड़ियां उन लोगों को अगर नहीं पकड़ा जाता, यानी संजय सोत्रिय से लेकर जिसने पेपर बनाया, जिसने प्रिंटिंग प्रेस का सिस्टम दिया है, जिस अधिकारी के हाथ में था, वो बंदा कहां पे है। सबसे बड़ी बात तो विडंबना ये होती है। ठीक है, तो आरपीएससी चर्चा में है, बात कर लेते हैं, अपने तो पढ़ने रह जाते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, स्थापना 1949, मुख्यालय अजमेर। आयोग में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, टोटल कितने हो गए 8। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो राजकुमारी गुर्जर ने 6 साल पूरे कर ली। वर्तमान अध्यक्ष है संजय कुमार श्रोत्रिय। वर्तमान सदस्य, अब याद रखना, खुद आरपीएससी के अंदर सदस्य पद खाली पड़े हैं, अपनी भर्तियां तो भरनी क्या है। 7 सदस्य होते हैं, डॉक्टर संगीता आर्य, जसवंत सिंह राठी, बाबूलाल कटारा और डॉक्टर मंजू शर्मा। 1 2 3 और 4, 4 ही पद है। 5वीं राजकुमारी गुर्जर थी, उनका पद समाप्त पूरा हो चुका है कार्यकाल, तो 4 ही है। खुद के 8 पदों में से 5 भरे हुए, 3 खाली हैं। ये कंडीशन है, अपने तो भरनी क्या है। तो नाम याद रखना, संगीता आर्य, जसवंत सिंह राठी, बाबूलाल कटारा, डॉक्टर मंजू शर्मा, ये चारों। और इसमें से जसवंत सिंह राठी कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं कुछ दिन के लिए, महीने 2 महीने के लिए। ठीक है, तो आरपीएससी का पूरा डिटेल आपको याद रखना। 7 नंबर प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के कितने गांव को शामिल किया गया है। ये प्रश्न मैंने दे दिया योजना का। राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं, तो कितने गांव, 4500 गांव। कितने, 4500। पूरी डिटेल देखो। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल के संगठन और भूमि कटाव को नियंत्रण करने के क्रम में लागू राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के 352 पंचायत समितियों के 4500 गांव शामिल किए। ठीक है, याद रखना, गांव पूछ सकता है, पंचायत समिति पूछ सकता है, और यह चरण की अवधि 2 वर्ष रहेगी, ये पूछ सकते हैं। और इसका जो क्रियान्वयन, प्रभावी क्रियान्वयन, जिला अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। लेकिन इसका प्रशासनिक विभाग किसके पास है, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, जिसके मंत्री है रमेश चंद मीणा। नोडल अधिकारी कौन होगा, जिला कलेक्टर। ये पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट है, पूरे तथ्य से प्रश्न आएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, संरक्षण और उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने हेतु 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत हुई थी। कब, 2019, याद रखना है। 20 अगस्त तो वैसे याद रहेगा, राजीव गांधी की जयंती। प्रथम चरण में 1450 ग्राम पंचायतों में 4029 गांव शामिल किए थे, और अब 352 पंचायतों में 4500 गांव शामिल किए। तो दूसरा चरण और पहला चरण पूरा अच्छे तरीके से। योजना कौन सी, राजीव गांधी जल संचय योजना। पहला चरण 20 अगस्त 2019 और दूसरा चरण अब स्टार्ट हुआ है, तो 2 साल की इसकी अवधि रहेगी, 2 साल की। तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान के सीकर जिले के ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस खेल से। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक खेल का प्रश्न मैं रोज दे रहा हूं। तो ये निशानेबाज है, क्या लगाते हैं, निशाना। और लगा दिया आपकी बार किस पे, अर्जुन अवार्ड पे 2022 का लगा दिया। ये देखिए, और पुलिस की वर्दी में तो क्या शान शौकत है इनकी। ओम प्रकाश मिठारवाल, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 साल तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2022 का अर्जुन पुरस्कार, जिला श्री माधोपुर सीकर। खेल निशानेबाजी। 2018 के गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीता। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। 2018 का गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, उसमें कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक, कांस्य पदक। 2015 में पहली बार नेशनल कंपटीशन में रजत पदक जीता था, और फिर ये जो वर्ल्ड कप होता है उसमें कंपटीशन में गोल्ड जीता। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 2018 के गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीता, और खेल निशानेबाजी, जिला श्री माधोपुर सीकर। 2022 का अर्जुन पुरस्कार कौन, ओम प्रकाश मिठारवाल। ये हो गया आपका खेल का प्रश्न। एक प्रश्न आपका योजना का। 2017-18 से शुरू क्लिक योजना का संबंध किससे है, क्लिक करो और मिल जाएगा। क्लिक किस पे करते हैं, क्लिक करते हैं माउस से, बोर्ड कीबोर्ड से कंप्यूटर पे। कंप्यूटर कौशल प्रशिक्षण, कंप्यूटर कौशल प्रशिक्षण, क्लिक करो जानकारी पाओ। देखो, क्लिक योजना पूरा नाम याद रखना, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कंप्रेसिव नॉलेज।
प्रारंभ 2017-18 क्या ये है योजना माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय और मॉडल स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं ना आरकेसीएल, के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्रों के सहयोग से स्वैच्छिक व स्ववित्त पोषित आधारित कंप्यूटर कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रारंभ की गई। तो प्रश्न इतना ही आता है, क्लिक योजना कंप्यूटर प्रशिक्षण से संबंधित है, पूछ ले कक्षा 6 से 10 प्रारंभ 2017-18 नाम पूछ ले तो फुल फॉर्म याद रखें। तो पूरा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, एक योजना आपके सामने। तो निरंतर अध्ययन करें, आप ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर पूरी करंट अफेयर्स की पीडीएफ पूरे बूस्टर डोज के साथ और पूरे प्रिंट निकालने के साथ चाहिए तो प्रीमियम ज्वाइन कीजिए। महीने का 45 रुपए है प्रीमियम, जिसको इच्छा है वो ज्वाइन कर सकता है। बाकी चैनल पे आपको लिंक वगैरह सारा मिल रहा है। नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो नया टेलीग्राम चैनल है, मैं बार बार लिंक डाल रहा हूँ, उस पर एक तो 9 बजे आपको क्विज मिलती है, इसके अलावा पीडीएफ आपको वहां मिल जाती है। करंट की ध्यान रखना, मिलती शाम तक है। और ये बुक 9 से 12 नहीं है, ये अब यहां से हटा देना, कोई लिंक नहीं है, बाजार में उपलब्ध हो चुकी है आपकी 6 से 12 की, ठीक है। 6 से 12 आरबीएससी बुक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। कोई विद्यार्थी वन लाइनर लेना चाहता है एकदम परफेक्ट रूप से। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ था। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, तो सभी विद्यार्थियों का जवाब था किठाना गांव झुंझुनू। ये बार बार पेपर में आ रहा है, ठीक है। आपकी बार संडे में इनकी पूरी डिटेल बताऊंगा मैं। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान क्रिकेट संघ की क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा कहां की गई? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर। स्टार लगा लेना, बात जिस जिले की है वो बहुत शानदार है। यस्टरडे डोज, ये प्रश्न आए हुए हैं सीएटी की परीक्षा में लगातार, और कल सीएटी की आपको पता है आंसर की जारी कर दी जा चुकी है, आप देख सकते हैं। महनसर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? सोने चांदी के लिए। ये प्रश्न महनसर सोने चांदी, महन है ये महनसर, सोने का नहीं, सोने की चित्रकारी के लिए। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली में प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? देवगढ़। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की चित्रकला का जो टॉपिक है उसमें बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। राजस्थान नियोजन विभाग की स्थापना 1953 को हुई थी, और जोधपुर के महामंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? नाथ संप्रदाय। वर्तमान में राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है महामंदिर, और याद रखना इसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था, राठौड़ शासक आया था जिसे सन्यासी राजा कहते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? संग्राम सिंह। वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है, उसके प्रोटेम स्पीकर थे गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट टॉच, ये भी सीएटी के अंदर आए हुए हैं। सीएटी वाले खूब सारे प्रश्न आपको दे रहा हूं। बड्डार क्या है? नाम सुना है ना, एक आधी शब्दावली पेपर में पक्की आती है। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? ये लगातार साहिबदीन को पेपर में पूछा जा रहा है। जयदयाल सोनी या सैनी और चेतराम किस लोक नृत्य से संबंधित है? और एक व्यक्ति विशेष को पूछा जा रहा है, आ गया, दे दिया। तो टोडगढ़ जेल, वेलूर जेल, हजारीबाग जेल का संबंध किन किन क्रांतिकारियों से रहा? ये सीएटी में आया है। टोडगढ़, वेलूर और हजारीबाग, 3 क्रांतिकारी 3 जेल से संबंधित थे, कमेंट करके बताना। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पर पांडन पोल, अब हो सकते हैं पांडव पोलों के पास बने चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है? ये प्रश्न आया देखो अभी सीएटी में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडल पोल के पास बने चबूतरों पर किसका स्मारक बना हुआ? हालांकि हम पहली बार इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े, लेकिन दोबारा रिपीट हो तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। ये बाजार में हमारी पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और रीट के विद्यार्थियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और शैक्षिक परिदृश्य लगातार आपको दिया जा रहा है, आए हुए प्रश्न भी दिए जा रहे हैं, और रीट लेवल 1 और 2 के मॉडल पेपर डाले जा रहे हैं। इसके अलावा ये बुक वार्षिकांक उपलब्ध है। और राजस्थान करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ, ये टेस्ट सीरीज जरूर लेना भी। डाले मैंने 30 का नाम लिया, मैं यहाँ पे आपको कम से कम 60 से 70 टेस्ट दूंगा, महज 60 रुपए में है। चाहे कोई सी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपको लगातार मिल रहा है। रोज की जो वीकली क्लास आती है ना संडे की, वो भी इसमें आपके क्वेश्चन सारे डाल रहे हैं। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। बस वीडियो को एक बार लाइक सारे विद्यार्थी जरूर कर दें, ताकि हम निरंतर आपके साथ बने रहें। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।